इस बार पीडीएम का अगर बड़ा जलसा है, कराची एक बड़ा शहर है, जलसा भी फिर बड़ा होगा, उससे मरियम नवाज साहिबा कैसे महरूम रह जाएंगी? महरूम इस तरह रह जाएंगी कि मरियम नवाज साहिबा जो है उनको, आपको पता है कश्मीर के इलेक्शन, सियालकोट का इलेक्शन, इस इलेक्शन के बाद मरियम साहिबा को कोरोना हो गया। कोरोना से पहले मरियम साहिबा को तनकीद का भी कोरोना हुआ, और वो कोरोना, तनकीद का कोरोना जो था वो उनकी अपनी सियासी जमात के अंदर से हुआ। बड़ी बड़ी बुलंद आवाज़ें आना शुरू हो गई कि मरियम की वजह से हमारा बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, मरियम की वजह से हमारे पास कुछ नहीं रहा। आप गौर करें कि बलूचिस्तान, KPK, सिंध, कश्मीर और उसके बाद पंजाब में भी इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। तो इन तमाम चीज़ों के बाद मरियम को, मरियम के करीबी हलकों ने, मरियम के करीबी लोगों ने कहना शुरू किया कि मरियम साहिबा ये पोजीशन तो आपके लिए कोई अच्छी नहीं है। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने भी बिल्कुल क्लियर स्टैंड ले लिया, लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ हर सूरत में चाहते थे कि मरियम इन रहे। लेकिन इन तमाम हालात में जब देखा इन्होंने कि मरियम अगर इन होती है तो मुस्लिम लीग नून के अंदर वाज़ेह तौर पर ग्रुपिंग हो जाती है। आपने हमारे ही प्रोग्राम में राना तनवीर साहब के ख्यालात सुन लिए थे, दूसरे तो शाहिदा खान अब्बासी के आपने ख्यालात सुन लिए थे। तो ये सारी चीज़ें इतना खुल के सामने आना शुरू हो गई कि वक्ती तौर पर मरियम को रोक दिया गया। अब मरियम साहिबा की तरफ से ये कहा जाएगा अभी बीमारी से वो उठी हैं, अभी कमज़ोरी है, उसके बाद उनके बेटे की शादी हुई है, पाकिस्तान में भी एक तकरीब होनी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, मामला ये नहीं। ये सारी सिर्फ एक गुफ्तगू है, सिर्फ एक बातें हैं, सिर्फ एक बहाने हैं। मेरे पास इतला ये है कि मरियम साहिबा जो है वो कराची के जलसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव होना शुरू करेंगी, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ और उनके करीबी साथियों ने वाज़ेह तौर पे, मैं ये फिर आपको कह रहा हूँ, वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में वो किसी सूरत पे, किसी भी हालत में मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो बिल्कुल फ्री हैंड नहीं देंगे। ये लफ्ज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ को वो फ्री हैंड नहीं देंगे। पीडीएम का अगला कराची के जलसे के बाद जो इजलास होगा, आप देख लेंगे उस इजलास में मरियम साहिबा मौजूद होंगी। ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म खबर दे रहा हूँ, मरियम साहिबा उस इजलास में मौजूद होंगी। और शहबाज शरीफ जो है उनको भी ये पैगाम जा चुका है। शहबाज शरीफ साहब को तो 4 दिन का बोलना भी नसीब ना हुआ। देखें, शहबाज शरीफ साहब जो है ना, आपको एक चीज़ में रखिएगा, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो अपने बाई से बाहर नहीं है। वो एक कोशिश करते हैं, मुलाकातें करते हैं, किसी जगह से माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, वो उनकी भरपूर कोशिश होती है। लेकिन वो क्या करें, वो जितनी कोशिश करते हैं, जितना वो मूवमेंट बनाते हैं, एक बयान या एक ट्वीट आता है उनकी मूवमेंट का, उनकी तमाम मेहनत का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो वो क्या करेंगे? देखिए, अब आपको मैं ये भी बता दूँ, ये पीडीएम का जलसा सिर्फ एक रवायती जलसा है। लेकिन राना साहब, आप जलसा अगर देखें तो इस वक्त सिंध की सूरत हाल देखें, सिंध ने सबसे बाद तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है, सबसे बाद। अब ऐसी सूरत हाल में कराची शहर में, जो सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पे रेशो भी सबसे ज़्यादा थी, वहाँ पे जलसे का ऐलान कर लेते हैं। सिंध हुकूमत इजाज़त दे देती तो सिंध हुकूमत पे तनकीद ना होगी? भाई, सिंध हुकूमत इजाज़त नहीं देगी, लेकिन इनको रोकेगी भी नहीं। मैं आपको ये भी बता दूँ, वो इजाज़त कागज़ों में इजाज़त नहीं देगी, इनको रोकेगी भी नहीं। और इस जलसे के बाद जो एक तूफ़ान आएगा ना कोरोना का, उस तूफ़ान का सामना ना शहबाज शरीफ कर सकेगा, ना मौलाना साहब कर सकेंगे। अब ये बात बिल्कुल ज़हन में रखिएगा। सिंध में पहले भी केसेस ज़्यादा हैं, अब मज़ीद ज़्यादा केसेस हो जाएंगे। सिंध के अंदर अगर कोरोना खुदा न हास्ता इस जलसे के बाद फैलता है, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी भी सियासी जमातों को उठाना पड़ेगी ना। और सियासी जमातें जो हैं, उसकी ज़िम्मेदारी के बाद आपको उनका सियासी नुकसान होता भी नज़र आएगा। या सर, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो उस वक्त भी क्या जलसे बंद हो गए थे? चाहे हुकूमत की सतह पे हो, चाहे अपोजिशन की हो, नहीं बंद हुए थे ना। ये कोरोना इनके लिए इशू नहीं है, इनके लिए इशू है अपनी सियासत को चमकाना, अपनी सियासत को आगे लेकर जाना, अपनी सियासत पे जो है वो जितनी गेम कर सके वो करना। कराची का जलसा सिर्फ और सिर्फ पीडीएम अपनी सियासी साख बहाल रखने के लिए कर रही है, जबकि पीडीएम के कराची के जलसे में पीडीएम के अंदर ही शदीद मुखालफत हो रही है, शदीद मुखालफत हो रही है। मगर मौलाना फजल रहमान बाज़िद हैं, उन्होंने जलसा करना, उन्हें जलसा करने दें। इस जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून एक अपनी आज़ाद तहरीक चलाएगी। या सर, जो बड़ी खबर है, मुस्लिम लीग नून अपनी आज़ाद तहरीक चलाएगी। वो तहरीक जो है हुकूमत को गिराने के लिए नहीं होगी। वो तहरीक इन्होंने जो फैसला किया है, वो तहरीक होगी महंगाई, वो तहरीक होगी लोड शेडिंग, वो तहरीक होगी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियाँ, वो तहरीक होगी कि हुकूमत के जो ऐसे काम है जिससे अवाम को नुकसान पहुँच रहा है, वो तहरीक ऐसी होगी जिससे ये लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे। मेरे पास इतला ये है कि आज जो ट्रेडर्स ने बड़े बड़े बुलंद दावा किए हैं, ट्रेडर्स ने आज जो बड़े नारे लगाए हैं कि हम सितंबर के महीने को एहतजाज का महीना मनाएंगे, तो उन तमाम ट्रेडर्स के पीछे भी मुस्लिम लीग नून खड़ी है।
मुस्लिम लीग नून के बाकायदा लोग उनसे राब्ते कर रहे हैं, उनसे राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं। नून लीग एक तरफ तो पीडीएम में है, दूसरी तरफ अपनी एक लहदा सियासत करेगी और उस लहदा सियासत में वो जितना अपना सियासी कद बढ़ा सकेगी वो बढ़ाएगी। हकीकत ये आइंदा इंतखाबात की तैयारी होगी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरी जमातों से पहले शुरू कर देगी।